हाय दोस्तों, मेरा नाम आर्यन नागपाल है और आज मैं बात करने वाला हूँ पढ़ाई के बारे में। तो बच्चों के लिए तो पढ़ाई बहुत ऐसी चीज़ है कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन दो आई डोंट लाइक स्टडिंग बिकॉज आई फील लाइक कि दिस इज़ नॉट माई लाइन। बट लाइक फॉर किड्स लाइक इट्स लाइक रियली स्ट्रेसफुल। इट्स लाइक पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं बच्चों पे। और मतलब बच्चों का मान लो, अब बच्चों का मन होता है कि मान लो हमें स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है, हमें एक्टिंग फील्ड में जाना है, हमें म्यूज़िक फील्ड में जाना है, हमें किसी और फील्ड में जाना है। बट एजुकेशन इज़ नेसेसरी। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ का पार्ट। क्योंकि एजुकेशन हमें बात करना सिखाती है। एजुकेशन हमें बताती है कि कैसे बात करते हैं, किससे कैसे बात करते हैं। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर डालती है। बट फिर ओवर एजुकेशन होती है, जैसे ग्रेजुएशन या उसके बाद की पढ़ाइयाँ, बी.कॉम, बी.टेक वी.टेक। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि जहाँ तक आपको, अगर आपकी लाइन है कुछ और, जैसे आपको बड़े होकर कोई एथलीट बनना है, क्रिकेटर बनना है आपको, तो आप अपनी एजुकेशन लो जहाँ तक आपको नीडेड है। बाकी फिर आप अपना पूरा फोकस अपने एक गोल पर लगाओ, ना कि सिर्फ एक सिस्टम पे कि आप पढ़ोगे फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो आप नौकरी कर लोगे। सो आई डोंट बिलीव इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ आर इंडिया। बिकॉज इन फॉरेन, सॉरी, मैं विश्वास नहीं करता फॉरेन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे। क्योंकि फ़ॉरेन में ये होता है कि बच्चे की डिमांड्स जो होती है, बच्चे को जो बनना होता है उससे देखकर उससे पढ़ाई दी जाती है। अगर उसे कुछ एथलीट बनना है तो उसका फोकस गेम्स पे होता है, ना कि ज़्यादा पढ़ाई पे। और अगर उसे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ऐसा कुछ बनना है तो उसका फोकस वहाँ करते हैं, ना कि गेम्स पे। तो हर उन्हें कैटेगराइज कर देता है। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सब कुछ है। मतलब इंडिया में बस क्या, फोकस सिर्फ पढ़ाई पे है। गेम तुम्हें करना है करो, कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत बेकार सपोर्ट है स्पोर्ट्स को यहाँ पे। और मैंने फ़ील कर रखा है, मैंने तो नहीं फ़ील करा बट मुझे पता है कि कैसा सपोर्ट है इस इंडिया में। इसलिए ज़्यादा मतलब और स्पोर्ट्स तो ग्रो नहीं हो पा रहे। जैसे फुटबॉल तो अभी भी ग्रो हो रहा है, बास्केटबॉल ग्रो हो रहा है, पर इतनी जल्दी तो नहीं होगा जितना क्रिकेट है। तो मतलब इतने सपोर्ट नहीं मिल रहा है बहुत सारे स्पोर्ट्स को। तो बस कि एजुकेशन इज़ नेसेसरी, कि आपके बच्चे को इतना आना चाहिए। अगर आपके बच्चे को दुकान पे बैठना है तो वो उसे गणित आनी चाहिए, मैथ्स प्लस माइनस आना चाहिए, डिवाइड मल्टीप्लाई आना चाहिए और थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए। ऑब्वियसली इंग्लिश तो आनी चाहिए। इंग्लिश इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल करोगे या अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो आपका हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा, आपकी वैल्यू हाई हो जाएगी मार्केट में। बट मैं ये बिलीव रखता हूँ कि एजुकेशन आपको तब तक चाहिए जब तक आप ज़रूरी समझो। क्योंकि अभी आप डी फार्म में पता नहीं क्या क्या कर लो, फिर काम क्या कर रहे हो अपनी क्रिकेट फील्ड में। तो पढ़ाई का पैसा तो वेस्ट गया ना पेरेंट्स का। अगर आपको अपने पैशन पे ध्यान देना है तो कुछ ऐसा करो कि अपने पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई कर पाओ और अपने पैशन की नीड्स को भी फुलफ़िल कर पाओ। तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कि बच्चे 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 छोड़ना चाहते हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हमें ये सब नहीं पसंद। इवन तो मेरे को भी नहीं पसंद, मैथ्स मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, मैथ्स मैं चाहूँ तो मैं मैथ्स कर सकता हूँ, मुझे पता है, डीप डाउन आई नो कि आई कैन डू दिस इज़ नथिंग फॉर मी। बट आई डोंट प्रेफर डूइंग इट बिकॉज, क्योंकि मेरा जब मैं स्टार्टिंग में यंग तो अभी भी मैं हूँ, पर जब मैं थोड़ा यंगर था ना, तब मेरे को लगता था कि मैं पढ़ूँ 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 पढ़ूँ। क्योंकि तब मेरे पास कुछ था नहीं, तब मैं जानता ही नहीं था क्या होता है लाइफ। मेरे को कुछ नहीं पता इन्जॉयमेंट क्या होती है, दोस्त क्या होते हैं, गर्लफ्रेंड्स क्या होती है। गर्लफ्रेंड तो मेरी अभी भी नहीं है, बट स्टिल मेरे को कुछ नहीं पता था। आई डेंट एक्सप्लोर। तो मेरा फोकस एक जगह था और मैंने तब अच्छे स्कोर कर लेता था, ठीक ठाक कर लेता था, एवरेज प्लस एवरेज स्टूडेंट था। बट अभी मुझे पता लगा व्हाट लाइफ इज़, और मुझे पता है कि मुझे क्या बनना है। मतलब अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे क्या बनना है, बट मुझे इतना पता है कि मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं बनना है। ठीक है, मुझे नौकरी वोकरी, आई डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन, अंडर लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे काम करके। मुझे पता है कोई फ़ायदा नहीं है मेरी लाइफ का, और आई डोंट वांट टू वेस्ट माई लाइफ। मुझे इतना पता है, चाहे मैं कुछ भी करूँ बट मैं ये तो नहीं करूँगा, इतना मुझे पता है। और अगर मुझे मजबूरी में भी करना पड़े तो मैं पार्ट टाइम होगा, मेरा फुल टाइम ये कभी रहेगा नहीं। तो हाँ, बस यही है कि अगर जैसे अब मैथ्स है, अगर मैं मेरा यही गोल होता कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो ये मैं सीरियसली, मैं बिल्कुल पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ है। ग्रोइंग पीरियड में एक तो कोरोना आ गया। हाँ, पहले हम रट्टा मारने की, पढ़ने की आदत थी। कोरोना ने सब बिगाड़ दिया। कोरोना ने कहा कि ऑनलाइन ऑनलाइन सब हो जाता है कोरोना में। तो हमें उसकी आदत पड़ गई, फिर हम थोड़ा केयर कम करने लग गए पढ़ाइयों के बारे में। फिर हमें पता लगा कि हमें इस फील्ड में जाना नहीं है, वैसे ही केयर कम थी, अब और कम हो गई। तो फिर हम इतना पढ़ रहे हैं कि हम बस ठीक नंबर से पास हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, इस इन इन चीज़ों में तो। पर जहाँ चाहिए वहाँ पे हम अपना फुल मैक्सिमम पोटेंशियल देने के लिए तैयार हैं। जैसे अगर कोई फील्ड हो जिसमें मैं एकदम इंटरेस्ट हो जाऊँ। बीच में बास्केटबॉल के लिए बहुत इंटरेस्टेड था, मैंने अपनी दिन रात एक कर दी थी बास्केटबॉल में। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई हैड टू लीव इट। ठीक है, आई गेव एवरीथिंग आई हैड दैट टाइम।
तब एक्चुअली आई वाज प्लेइंग, आई वाज लाइक लेजिटली आई वाज वेकिंग अप एट 5 AM, गोइंग टू प्ले इन स्कूल, देन कमिंग होम। लाइक स्कूल होता था मेरा 6-7 बजे का, मैं 5 बजे उठ के स्कूल में खेलने जाता था। स्कूल से छुट्टी होती थी, फिर मैं घर पे स्कूल में खेल कर आता था, खाता पीता, ट्यूशन के वहीं से अकेडमी पहुंच जाता था, अकेडमी से आता था घर पे वर्कआउट करके वापस रेस्ट करता था। फिर ऐसी साइकिल चलती थी। और फिर बीच में मेरे थोड़ी इंजरीज हुई, जैसे मेरी नी में थोड़ी दर्द पेन आ गया बहुत बड़ा। ये बहुत अच्छे महीने चला, 4-5-6 महीने आराम से चला। और फिर मेरी फिंगर टूट गई थी बास्केटबॉल के खेलने के वैसे ही, और मेरी नी और फिंगर में ही दिक्कत आई थी बास्केटबॉल के चक्कर में। तो मुझे छोड़ना पड़ा, छोड़ना तो नहीं, इवन तो जब मेरी उंगली टूटी थी और उसके अगले महीने मेरे जोनल्स थे, मैंने तब भी जोनल्स खेले थे, उंगली टूटी हुई में। एंड मेरी नीज़ में दिक्कत थी, तब भी मैंने, नीज़ में दिक्कत तो बाद में हुई थी, तब भी मैंने बास्केटबॉल नहीं छोड़ा था। उसके बाद कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई कि फिर मैं दूर होता गया बास्केटबॉल से, और अभी भी बास्केटबॉल से मैं इतना दूर नहीं हूँ, मैं बास्केटबॉल से भी पास हूँ। अभी भी मैं खेलने जाता हूँ, नॉट रेगुलर बेसिस, क्योंकि अभी कुछ है दिक्कतें चल रही हैं मेरे साथ। बट जैसी वो रिकवर होती है, मैं जैसे ही फ्री एकदम फुल्ली रिकवर होता हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलने जाता हूँ, क्योंकि उसने जगह स्टोर कर ली है अंदर, मेरे अंदर। तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो लाइक इट्स अ गुड, इट्स लाइक एग्जाम्पल है कि एस्केप करने हर चीज़ से। स्ट्रेस है खेलने जाओ, डिप्रेशन है खेलने जाओ, ब्रेकअप हो गया खेलने जाओ, खुश हो खेलने जाओ। सो आई वाज लाइक दैट। बट जब मैं वो डेडिकेटेड था, तब मेरे को कुछ नहीं बनना था, तब आई जस्ट हैड टू हूप, like I just had to play basketball. I was like focused, and I was like legit focused. I have never seen more discipline or more focus than like उस वर्जन से ज़्यादा तो मैंने आज तक नहीं देखा अपने आप को डिसिप्लिन फोकस। क्योंकि बारिश होती थी और मैं साइकिल से 5 किलोमीटर जाता था सुबह सुबह 5 बजे, बारिश में 5 किलोमीटर। तो मुझे पता है, मतलब लेकिन वही बात होती है ना, जब आपको पता हो कि अंदर फायर है आपके, मतलब फायर इन द सेंस मेरा ये नहीं कि मैं ये फायर, आई मीन कि अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है। लाइक अगर मेरे को तब पता था कि मेरे को बास्केटबॉल में मेरा करियर चाहिए, तब मुझे दिख रहा था कि मेरा बास्केटबॉल का करियर ये रहा, और मुझे दिख गया कि मुझे बास्केटबॉल का करियर ये रहा, और मुझे पता था कि मैं इस करियर को अचीव करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे वे ये दिख रहा था, और मैं इस वे पे भाग रहा था, मैं बहुत भागा इस वे पे। बट फिर वही कुछ सर्कमस्टांसेस हुए, फिर वही एज अ टीनेजर वो वे था, फिर मुझे 2-4 और वे मिले, फिर मुझे 2-4 और वे मिले, फिर मुझे 2-4 और कर करके बहुत सारे वेज मिले। तो इससे अभी मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया है, मेरा एक चीज़ फोकस नहीं था, डाइवर्ट हो गया अब। पहले मेरा एक पे फोकस था, ये गर्ल्स नो, खेलना वेलना मतलब पार्टी वार्टी नो, एनीथिंग एल्स नो, जस्ट हूप। मैं हर चीज़ छोड़ देता था जब मेरा अकेडमी या खेलने का टाइम हो रहा था। मैं ये भी नहीं देखता कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, साइकिल से इतनी दूर जाता था मैं खेलने। वो डिसिप्लिन होता है था मेरे में अभी। लेकिन अभी मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया कि 10 चीज़ों, मुझे 10 ऑप्शन मिल गए मुझे क्या करना है। और अब मैं, अब यंग टीनेजर हूँ, तो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि मुझे करना क्या है, किस फील्ड में जाना है। तो अभी मैं इतना डेडिकेटेड नहीं हूँ, लेकिन एक बार मेरे में वो वापस फायर जैसे बास्केटबॉल के लिए मुझे आई थी कि मुझे बास्केटबॉल एथलीट बनना है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आ गया था। तो अब मुझे बस वही फायर का वेट कर रहा हूँ, मैं डेली वेट करता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। तो मैं एक फील्ड मुझे पता है। पर जिस दिन मुझे वो फायर दिख गई ना, उस दिन आई नो आई गिव इट ऑल द shit I have right now, just like I did in basketball. So ये one word explanation come, sorry, I'm really sorry, I am really sorry, one word explanation come, ये थोड़ा फालतू बकवास हो गई, and I've explained जितना explain करा इतना बोल दिया है। So I guess this is good, क्योंकि I just had to face the camera, and this is it for today. See you tomorrow.